बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। पीटीआई के लिए, पाकिस्तान के लिए आज बहुत बड़ी खबर है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आई है और साइफ़र केस में शाह महमूद कुरैशी साहब और इमरान खान साहब को बरी कर दिया गया। उनको जो 10-10 साल की सज़ा सुनाई गई थी और वो इंतखाब लड़ने से भी नाअहल हो गए थे इस वजह से, वो तमाम सज़ाएँ जो हैं आज ख़त्म हो गई और इन सज़ाओं, इन फ़ैसलों के ख़िलाफ़ जो अपीलें थीं, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच ने जस्टिस आमिर फ़ारूक जिसकी सरबराही कर रहे थे चीफ़ जज साहब और मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब 7 मेंबर थे। इस बेंच ने वो अपीलें मंज़ूर की इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की और उनको बाइज़्ज़त तौर पर बरी कर दिया। तो अब शाह महमूद कुरैशी सज़ा याफ़्ता नहीं है, वो एक हवालाती हैं। इमरान खान साहब अभी सज़ा याफ़्ता हैं क्योंकि इद्दत में निकाह केस उसमें उनको सज़ा सुनाई गई और वो जब 29 तारीख़ को फ़ैसला सुनाना था शाहरुख अर्जुमंद साहब ने या अर्जुमंद शाहरुख जो सेशन जज हैं, तो बजाय फ़ैसला सुनाने के उन्होंने मौका दिया मानिका साहब को। उन्होंने खूब गालियाँ निकाली, तकरीरें की और फिर उसके बाद शाहरुख अर्जुमंद साहब ने ख़त लिख दिया चीफ़ जस्टिस साहब को कि ये मुझ पर एतराज़ हो गया। हालाँकि उससे पहले भी एतराज़ हुआ था, उसको वो मुस्तरद कर चुके थे। तो आज फिर एक कजोका साहब नए एडिशनल सेशन जज हैं, उनको वो केस मार्क हुआ है। तो उसमें अभी इमरान खान और बुशरा बीबी साहिबा सज़ा याफ़्ता हैं। तो अब अगर वो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखना कि उसमें क्या वो करते हैं, वो हम बाद में ज़िक्र करते हैं। लेकिन सबसे पहले ज़रा ये साइफ़र केस का और ये जो सारे केसेस हैं, इसमें थोड़ी-सी मैं ये सुनिएगा प्लीज़, इसको सारा मैं आपको बताता हूँ कि बड़ी तब्दीली क्या है। आज इमरान खान साहब की बरीयत से क्या मतलब है इसका? देखिए, जब इमरान खान साहब की हुकूमत चली गई और पीडीएम की हुकूमत आ गई, फिर उसके बाद एक सो कॉल्ड एक नाम नेहाद केयरटेकर गवर्नमेंट बनी, तो उसमें इमरान खान साहब की मकबूलियत को देखते हुए ये फ़ैसले किए गए कि इमरान खान को सियासत उसकी ताकत को तोड़ने के लिए उसको उस पार्टी सदारत से हटाया जाए, माइनस इमरान पीटीआई को आने दिया जाए। बहुत लोगों से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी करवाई गई, पकड़ा भी गया। 9 मई का जो वाक़या है, बग़ैर तहकीकात के उसका मलबा इमरान खान पर डाला गया और उन्हें पाकिस्तान दुश्मन करार दिया गया कि पाकिस्तान की फ़ौज पर हमला करते हैं, ने कौमी मफादात के ख़िलाफ़ बात करते हैं और फिर ये भी कि ये जो साइफ़र है, इसने अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात को ख़राब किया, पाकिस्तान को आइसोलेशन में डाल दिया। ये सारे इल्ज़ामात लगा के तो साइफ़र केस का ट्रायल जेल के अंदर किया गया और उसमें यानी 8-8 घंटे तक कार्रवाई चलाई गई। हाँ, यहाँ तक हुआ कि अगर इमरान खान के वकील नहीं पहुँच सके तो अदालत ने स्टेट काउंसिल मुकर्रर किए और इम्पॉर्टेंट गवाह जैसे कि आज़म खान साहब उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, उनकी भी जो जिरा थी उस पर वो इमरान खान के वकला ने नहीं, उन्होंने की। तो बहुत ज़्यादा इसमें लेक्यूनास थे। लेकिन इस सारी कार्रवाई का, ये मुकदमे दर्ज करने का, कार्रवाई इस तरह से करने का जैसे तोशाखाना में हुआ, मकसद एक था कि इमरान खान को सियासत से नाअहल किया जाए, अभी इन इलेक्शन में शिरकत की इजाज़त ना दी जाए। अपनी उस साजिश में या अपनी उस पॉलिसी में वो जो निगरान हुकूमत थी या पीडीएम की हुकूमत थी, वो कामयाब हुई। अब उसके बाद प्रोपेगेंडा किया गया कि किसी तरीके से ये पार्टी जो है अनपॉपुलर भी हो जाए, उसमें कामयाबी नहीं हुई। अब कोशिश ये की जा रही थी कि पार्टी पर पाबंदी लगाई जाए और जितना ज़्यादा मुमकिन हो सके इमरान खान को अंदर रखा जाए, जेल के अंदर रखा जाए। तो उसमें जो इस वक्त सूरत हाल है, उसमें ये हुकूमत हमें जिस तरह माजी में ये कामयाब हो गई थी इमरान खान को बैलेट पेपर से निकालने के लिए और बल्ले का इंतखाबी निशान भी ले लिया, पार्टी पर फ़ॉरेन फंडिंग का इल्ज़ाम भी लगाया, दुनिया के कोई इल्ज़ाम नहीं छोड़े, उन पर मॉरल जो इल्ज़ामात थे वो इद्दत में निकाह का केस बना के लगाए गए, अलकादर ट्रस्ट का इल्ज़ाम लगाया गया फाइनेंशियल करप्शन के लिए, फिर गद्दारी साइफ़र में साइफ़र केस जो था वो गद्दारी में उसको डाला गया। तोशाखाना जो था उसमें कि ये चोर हैं, फाइनेंशियल बंगलिंग है
और फिर इनकी जो बुशरा बीबी साहबा की दोस्त हैं फ़रा साहबा, उनका नाम गोगी 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 करके उनकी भी तज़हीक की गई। तो ये सब कुछ किया गया कि इमरान खान को लोगों के दिलों से निकाला जाए। वो तो 8 फरवरी को लोगों ने रद्द कर दिया, लेकिन फार्म 45 ताकतवर लोग थे, फार्म 45 नहीं उसके मुताबिक फ़ैसला हुआ, नया एक जाली फार्म 47 करके हुकूमत एक बना दी गई। तो अब ये जो कोशिश है कि इमरान खान को मुसलसल अंदर रखा जाए या आला अदलिया से कुछ फैसले अपने लिए ले लिए जाएँ इमरान खान के ख़िलाफ़, उसमें आज एक बहुत बड़ी नाकामी हुई है हुकूमत को। और एक मैं कहता हूँ कि मुँह पे तमाचा लगा है हुकूमत के कि उन्होंने जो वो इमरान खान को सज़ा सुनाई थी साइफ़र की और पता नहीं क्या कुछ कहा था कि ताल्लुकात ख़राब और गद्दारी और ये और मुल्क दुश्मनी, सब कुछ ख़त्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा गलत है ये। बहुत कोशिश की एफआईए ने कि जी इसको रिमांड बैक कर दें ताकि वो स्टिग्मा लगा रहे और ट्रायल दोबारा शुरू हो जाए, लेकिन जनाब अदालत ने ऐसा नहीं किया और इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी बरी। और ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है, एक मॉरल विक्ट्री भी है इमरान खान की कि जो प्रोपेगेंडा उनके ख़िलाफ़ था वो सारे का सारा लोगों ने देख लिया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बावजूद दबाव के, प्रेशर के उनको बरी कर दिया। अब दूसरा केस जो है इद्दत में निकाह, वो वापस चला गया कजोका साहब के पास। मुझे लगता ये है कि अब स्ट्रेटजी ये होगी वकला की इमरान खान साहब के कि वो फौरी तौर पर सज़ा सस्पेंशन की वो बात करेंगे और केस के जो मेरिट्स हैं उस पर अगर 2 महीने भी लग जाएं, लेकिन अगर सज़ा सस्पेंड होती है तो फिर इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे और बुशरा बीवी साहबा भी बाहर आ जाएंगी। तो इस वक्त जो सबसे बड़ा चैलेंज है पीटीआई के लिए कि वो चाहते हैं कि इमरान खान साहब बाहर आएँ, क्योंकि जो एक इंतखाबी एहतजाज है, एक अलायंस बना है महमूद खान चकज़ई साहब की सरबराही में, मौलाना फजलुर रहमान की भी जो तकारीर हैं, जो मुज़फ़्फ़रगढ़ की तकरीर अगर किसी ने सुनी है तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड विदाउट मिंसिंग एनी वर्ड्स वो हुकूमत पर क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, एस्टैब्लिशमेंट पर क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। तो अब इमरान खान साहब के लिए ये जो आज का फैसला है, इससे वो फौरी तौर पे तो बाहर नहीं आएंगे। शाह महमूद कुरैशी आ सकते हैं, लेकिन उनकी भी गिरफ्तारी डाल दी गई है 9 मई के मुकदमात में, तो ज़मानत के बाद वो भी बाहर आ सकेंगे। लेकिन एक जो पीटीआई के वर्कर हैं, पाकिस्तान के लोग जो मायूसी के शिकार थे, उनके अंदर एक इलेक्ट्रिक चार्ज एक तरह से आ जाएगा। वो एक तरह पुरजोश हो गए दोबारा, पुरुमीद हो गए दोबारा, क्योंकि ये सरकार जो है, ये तो इतनी झूठी सरकार है कि कल से जब ये साइफ़र का फ़ैसला आने वाला था, तो टीवी पर इन्होंने महंगाई ख़त्म कर दी। अगर आप पाकिस्तान के टीवी खोलें तो उसमें वो कह रहे हैं कि जी ये 38% से 11% आ गई है और पाकिस्तान तो बहुत ही अमीर मुल्क हो गया है, लोग जो गरीब अमीर हो गए हैं, महंगाई ख़त्म हो गई है और एक इनकलाब बर्पा कर दिया। और झूठ इस कदर बोला जा रहा है कि मतलब आपको एक तरह से आप देख नहीं सकते जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो नेशनल मीडिया। तो ये एक बड़ी कामयाबी। दूसरी तरफ जो आज मुकदमा था सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का, उसमें जो स्पेशल सीट्स के लिए जो था, उसमें जस्टिस मुनीब के रिमार्क्स, जस्टिस अतर मिनुल्लाह के रिमार्क्स और उसमें फिर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, बहुत ज़बरदस्त उनके रिमार्क्स। और फैसल सिद्दीकी साहब की भी बड़ी ज़बरदस्त तैयारी। कल के लिए समाअत जो है वो मुलतवी हुई है, लेकिन आज अहम सवालात उठाए गए कि अगर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को बतौर पार्टी रिकग्नाइज़ किया इलेक्शन कमीशन ने, तो उनको सीट्स क्यों नहीं दी। बल्ले का जो निशान छीना गया उस पर भी बात हुई और पीटीआई के लीडरों ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर कहा कि हमने तो मोर और लालटेन और पता नहीं घोड़ा और गधा गाड़ी और पता नहीं कौन कौन से निशानात पर हमने इलेक्शन लड़े। तो बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि आज जस्टिस आयशा मलिक साहबा और एक मौके पर तो मुनीब अख्तर साहब और चीफ जस्टिस के बीच में थोड़ी वो एक तरह से जुमलों का तबादला भी हुआ। उन्होंने चीफ साहब ने कहा कि जो सवाल हो रहे थे इनके साथ बेंच के जजेस जो कर रहे थे, जस्टिस आयशा मलिक साहबा ने सवाल किया तो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने ज़रा उसको थोड़ा सा टोका, तो मुनीब अख्तर साहब ने कहा कि आई डोंट एक्सेप्ट इट। ये जो जजेस हैं इनके ओपन माइंडेड हैं, तो इनको जो सवाल हैं वो आप इनको करने दें और मैं इस ऑब्ज़र्वेशन से मैं राज़ी नहीं हूँ
कि ये कहा जा रहा है कि वो जो हैं पहले वकील साहब को बात करने दें। तो बहरहाल वो एक बड़ा अजीब उस वक़्त सीन हो गया था। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। पाकिस्तान की सियासत पर बड़ा ये असर डालेगा, इसलिए कि अगर जो रिज़र्व सीट्स हैं वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मिल गई तो फिर तरमीम, आइनी तरमीम जिसमें जो मुद्दत मुलाज़मत बढ़ाने की जो ख्वाहिशात हैं वो रुक जाएंगी और ये जो हुकूमत है ये भी एक बहुत ही फिर आजमाइश में आएगी। और लेकिन दूसरी तरफ आज नून लीग ने जो इस्लामाबाद में जहांगीरी साहब हैं इलेक्शन ट्रिब्यूनल, उनके ख़िलाफ़ दरख्वास्तें दे दी हैं तीनों ने, तारिक फजल चौधरी ने और दूसरे जो जीते हुए मुस्लिम लीग नून के MNAs हैं फॉर्म 47 के ज़रिए कि जी हमें इन पर एतमाद नहीं है, इनको तब्दील किया जाए। तो इलेक्शन कमीशन के पास कोई इख्तियार नहीं है, लेकिन जो वज़ीर कानून की और अटॉर्नी जनरल की चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर से जो मुलाकात हुई है उसमें इसी तरह की चीज़ें डिस्कस की गई हैं। बहुत ही गैर कानूनी होगा अगर चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ने इस वक्त किसी रिटायर्ड जज को ट्रिब्यूनल में तैनात करने की कोशिश की और यह मुकदमात अगर जहांगीरी साहब से वापस लेने की कोशिश की। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग डे। इजाज़त दीजिए अगली वीडियो तक, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह ने